नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं रॉयल हवेली में और आपको बता दूं कि सिंगला परिवार ने एक बार फिर से भाईचारे की अनूठी मिसाल कायम की है। सिरसा शहर को स्वच्छ रखने वाले सफाई कर्मचारी को आज सम्मानित किया गया और हम आपको बता दें कि यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि सिरसा शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सर्वाधिक भूमिका निभाने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के मार्गदर्शन में यह सम्मान समारोह संपन्न हुआ। और आपको हम ये बता दें कि सिंगला परिवार बखूबी समझता है कि किसी भी शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में सफाई कर्मी नींव के पत्थर साबित होते हैं और आज सिरसा स्वच्छ और सुंदर बना है तो इसका भी सर्वाधिक श्रेय स्वच्छता के वाहक सफाई कर्मचारियों को जाता है। इस कार्यक्रम में लगभग 250 सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। मनीष सिंगला के पुत्र लक्ष्य सिंगला ने सभी को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। आज अगर हम जिंदा हैं, अगर कोई भी हिंदुस्तान का प्रांत जिंदा है या सरकार जिंदा है हिंदुस्तान की, तो वह भारत की सरकार आपके पायों पर खड़ी है, आपकी मेहनत पर खड़ी है, आपकी ईमानदारी पर खड़ी है, आपकी परिश्रम पर खड़ी है। ये आसान नहीं था साहब। हम जब छोटे बच्चे थे, 8वीं 9वीं 7वीं में पढ़ते थे, तो घर पर माता आती थी सफाई करने, तो भाभी और माता कहकर संबोधन करते थे, सम्मान देते थे, बहुत सम्मान करते थे। बेटी का विवाह होता था, सोचता था मेरी बेटी का विवाह हुआ है। आप जो आए यहाँ पर, आपका धन्यवाद नहीं, धन्यवाद हम अपने आप को कर रहे हैं। हमारा जीवन धन्य होता है आपके दर्शन कर कर और आपको यहाँ पाकर। यहाँ आप आए हैं, कितनी भी संख्या में आए, हमको बहुत अच्छा लगा। उड़ीसा में तो 5.5 साल मैं ये करता रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैंने मेरे बच्चे को कहा कि अभी कन्हैया मानव का है सिंगी काट में, तो हर वर्ष हम दीपावली मनाए हैं, उड़ीसा से आकर गवर्नर के नाते मनाए हैं, लेकिन आपके साथ बैठने का, अभी हम जब रामनाथ जी कोविंद आए थे, राष्ट्रपति जी आए थे, तो हमने ई रिक्शा वालों को बुलाया था, सब उनके साथ भोजन करने का रामनाथ जी कोविंद का रखा था। लेकिन आप आज आए हैं, आपने बहुत परिश्रम किया, मेहनत किया, घर बार छोड़कर, मेहनत करते हुए काम को छोड़कर आए हैं। कितना भी स्वागत किया जाए बहुत कम पड़ता है। मैं फिर से ज़्यादा ना कहता हूँ क्योंकि समय ज़्यादा हो गया और आपको फिर से काम पर जाना होगा कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ, इसलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं फिर से आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हुआ आपका आशीर्वाद की कामना करता हूँ। केवल मेरे लिए नहीं, केवल भारत के लिए भी नहीं, पूरे विश्व के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। पुतिन को भी चाहिए, जेलेंस्की को भी चाहिए, जीपिंग को भी चाहिए, बाइडेन को भी चाहिए। दुनिया के हर राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष को किसका आशीर्वाद चाहिए? जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है, जो भगवान के हर आदमी को मानकर उसकी पूजा करता है, जो उस चीज़ के लिए काम करता है जिस चीज़ के लोग ऊपर थूक कर चलते हैं, उसको आप अपनी जिह्वा से, अपने हाथ से, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से उठाकर अपनी जेब में रखकर चलते हैं। कैसा परिश्रम, किस प्रकार का परिश्रम, असंभव अनुभव किया जा सकता है, कोई समझा नहीं सकता है। इसलिए आपके दर्शन कर कर ये हमारा स्थान भी जो छोटा मोटा है, कई मित्रों का है, आपके चरण कमल से, चरण रस से हमारा भी ये पवित्र हो गया है। मन बड़ा प्रसन्न और आत्मा बड़ी प्रफुल्लित है आप सबके दर्शन करके। आज माता श्री को गए लगभग 1437 दिन हो गए, पर मुझे नित्य प्रतिदिन आप लोगों में ही मेरी माता श्री के दर्शन हो जाते हैं। आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। अगर आप ना हो तो शहर में रहना मुश्किल हो जाए। तो मैं आपका जितना अभिनंदन करूं, जितना स्वागत करूं उतना कम है। आप पधारे, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि स्वागत करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूँ, निवेदन ये कर रहा हूँ कि दीपावली अंधकार को समाप्त करने का महोत्सव है। ये अंधकार असत्य का हो सकता है, अधर्म का हो सकता है, न्याय का हो सकता है, अहंकार का हो सकता है, अत्याचार का हो सकता है। इसको समाप्त करने का नाम दीपावली का उत्सव है। ये जिसको आप सफाई कर्मचारी कहते हैं, छोटे तबके के लोग कहते हैं, मेहनतकश जो लोग हैं, ये सब वो लोग हैं जो वास्तव के अंदर केवल सफाई कर्मचारी नहीं हैं, ये आत्मा के ऊपर लगे हुए जख्मों को भी सफाई करते हैं।
ये भारत की बेसिकली एटॉमिक एनर्जी है, आणविक शक्ति है ये भारत की। इसको देश का प्रधानमंत्री के अलावा दुनिया में और कोई पहचानता नहीं है ठीक से। इसलिए वो अपनी बात को घुमा फिरा के चाहे यूएनओ के माध्यम से कहें चाहे किसी और माध्यम से कहें, इसलिए यूएनओ के द्वारा योग को सैंक्शन कराने का मतलब भी यही था कि इस दुनिया में से अंधकार खत्म होकर प्रकाश की दुनिया में हम लौटें, तमसोरमा ज्योतिर्गमय जैसे हम कहते हैं, फ्रॉम डार्कनेस अनटू लाइट की तरफ चलें। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से ये जितने भी हमारे त्योहार हैं, ये वो त्योहार हैं जो मनुष्य को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम करते हैं। अर्थात मैं ही हूँ अपने लिए, अपनों के लिए, ये तो हर एक आदमी सोचता है, पशु पक्षी भी सोचता है, लेकिन जो अपने के अतिरिक्त पूरे समाज के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए भगवान की बनाई हुई हर प्रकृति के अणु अणु को, अब आप देखिए प्रकृति का अणु अणु, प्रकृति का कण कण एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कोई शिकायत करता है, कोई आपसे कुछ चाहता है, लेकिन प्रकृति जो है संतुलन बना के रखती है, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर संतुलन बना के रखती है। तो ये जो लोग जिनका कल आपने स्वागत किया, आज जिनका आप स्वागत कर रहे हैं, 29 तारीख को फिर हम जैसे सिंगी काट मोहल्ला में जाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे उन बच्चों का, वो बेसिकली वास्तव के अंदर भारत नहीं पूरे विश्व में प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता, मानता हूँ स्वच्छता एक फैक्टर है जिसके कारण जापान माना जाता है, लेकिन ये लोग स्वच्छ भारत नहीं, स्वच्छ विश्व, स्वस्थ विश्व, सुदृढ़ विश्व, सशक्त विश्व, समृद्ध विश्व, सुशिक्षित विश्व, सुरक्षित विश्व बनाने का काम अगर कोई करता है, अर्थात एक लाइन में कहना हो तो राम को श्री राम बनाने वाला भी यही एटॉमिक एनर्जी है। ये दीपावली उसी का उत्सव है। राम को श्री राम बनाने वाले यही लोग हैं। वन में रहने वाला गिरिवासी, वनवासी, जंगलवासी था, कोई शहर का आदमी नहीं गया, सब ग्लैक्सोमेड कंपनी के बिस्किट अपने घर पर रहे। अगर मरा, खपा, लड़ा, संघर्ष किया जिसने आगे बढ़कर, वो था तो कोई जंगलवासी था, गांववासी। मनमोहित जी और हेलो सिरसा की टीम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने इतना कल भी समय दिया, आज भी दिया। हमने ये दीपावली महोत्सव का कार्यक्रम रखा है। कल का जो कार्यक्रम था वो भाई कन्हैया आश्रम और भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान के बच्चे और उनके अभिभावकों को यहाँ बुलाकर उनके साथ पूर्व राज्यपाल उड़ीसा प्रोफेसर गणेशी लाल जी बैठ के भोजन किया, उन सब का मान सम्मान किया और आतिशबाजी की। आज जितने भी मेरे सिरसा शहर को स्वच्छ रखने वाले मेरे भाई बहन, स्वच्छ ये सफाई कर्मचारी जो हैं, जिनके कारण हम शहर में रहने लायक हैं, अगर ये ना हो तो हम शहर में रहना मुश्किल हो जाए, तो इनके चरण आज रॉयल हवेली में पड़े। इससे मेरी रॉयल हवेली भी धन्य हो गई और मन बड़ा प्रसन्न, प्रफुल्लित और आत्मा बड़ी नृत्य कर रही है। मतलब ऐसा अंदर से अनुभव हो रहा है। और ये सब कुछ मेरी जो माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी और माता श्री ललिता देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के आदेश पे ये सब कुछ हो रहा है। कैसे दिमाग में आता है, कैसे होता है, कौन करता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं है, ना किसी ने बताया ना करा, पर उन्हीं की प्रेरणा से और उन्हीं के आदेश से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये आज जितने भी सफाई कर्मचारी आए हैं, मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दीपावली की, और इनके माँ लक्ष्मी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि इनका जीवन स्वस्थ और संपन्न रहे। हाँ, सफाई कर्मचारी तरफ किसी का ध्यान नहीं होता सर। सिंगला परिवार ने बड़ी पहल की है। मैंने अभी मनमोहित जी आपको बताया है कि ये सब मेरी माता जी के आदेश पे ही सब हो रहा है। मेरे मन में कहाँ से आता है, क्या आता है, परसों ही मेरी बात हुई है उस साहब से। उन्होंने कहा हमारे तकरीबन 400 के करीब सफाई कर्मचारी, उन सबको आमंत्रित किया गया था। कुछ दिवाली का टाइम है, कुछ लोग शहर में सफाई में लगे हुए हैं, तो आज तकरीबन 200-250 लोग जो सफाई कर्मचारी आए हैं, तो मन बड़ा प्रसन्न है जी। बड़ा मतलब हमें लगता है कि गणेश पूजन, लक्ष्मी पूजन, माँ दुर्गा पूजन, हमारे इष्ट श्यामदेव का पूजन और मेरी माँ की पूजा, और इन सब में मुझे मेरी माँ के दर्शन होते हैं। मेरा मतलब ये रॉयल हवेली आज इनके श्री चरणों से धन्य हो गई। देखो, हमारी सर्विस लगभग 14 साल की हो चुकी है। 14 साल की सर्विस के दौरान जो हमारे प्रोफेसर गणेश लाल जी ने और मनीष सिंगला जी ने जो आज का हमारे सफाई कर्मचारियों को जिस प्रकार से सम्मानित किया है, और इतनी समानता के साथ, इतनी विशाल हृदय के साथ इन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया है, ये हमारी सर्विस के दौरान और जीवन में पहली बार हुआ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? दीपावली का पर्व है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि जिस प्रकार से दिवाली हमारे को मैसेज देती है कि सभी
समाज के अंदर मिलजुल कर रहना चाहिए। इसी तरीके से हमारे प्रोफेसर जी ने भी यही मैसेज दिया है कि समाज के अंदर हमें मिलजुल कर एक दूसरे को सम्मान देते हुए अगर इस तरीके का जीवन व्यतीत करते तो समाज में एक अच्छी सभ्यता और संस्कृति के साथ हमारा जीवन यापन हो। सर, शहर को स्वच्छ बनाने में सफाई कर्मचारियों की अहम भूमिका है और आज उन्हीं का सम्मान हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत यानी खुशी हो रही है इस सम्मान के लिए हमारे को, यानी जिसके हम शब्दों के अंदर बयान नहीं कर सकते। सर, ऐसा पहली बार आपकी लाइफ में हो रहा है? इससे पहले भी इस तरह के मान सम्मान के कार्यक्रम होते रहते हैं? इस प्रकार का नहीं हुआ मैडम, पहली बार हमारा जो जी बहुत सारे लोगों को अपने खुद के लिए टाइम नहीं होता। यहाँ जी, हम जी, देख जी। रहे हैं सिंगला जी, गणेशी लाल जी कल ही आश्रम के बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट की, आज आप लोगों के साथ, तो कैसा लग रहा है? काफ़ी खुशी है हमारे को, पूरे यानी सैनिटेशन ब्रांच और नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं।